साईं बाबा की कथा। श्री साईं बाबा शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे। तब उनकी आयु 16 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनके मुख पर गजब का तेज था, जिसे देखते ही स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने का मन करता था। गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, बाबा वहीं रहते। लोग उनको जो कुछ दे जाते, उसी से वे अपना पेट भरते। सामान के नाम पर उनके पास अपने गुरु द्वारा दी गई कफनी, ईंट, सटका और पटका थे। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि आप कौन हैं? वो भक्त लोगों को इकट्ठा कर बाबा के पास गए। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा। तो खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे 4 दीपक नजर आए। बाबा ने वहाँ 12 वर्ष तक तप किया था। बाबा ने बताया कि ये मेरा गुरुस्थान है, इसे इसी तरह रहने दो। इसके बाद लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद बाबा भी वहाँ दिखाई नहीं दिए। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक मुसलमान रहता था। 2 महीने पहले उसकी घोड़ी खो गई थी। वह निराश हो अपने गांव लौट रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ी। बाबा चिलम फूंक रहे थे। बाबा ने चांद पाटिल को रोका और चिलम के 2 घूंट मारने को कहा। चांद ने बाबा को अपनी घोड़ी खोने की बात बतलाई। तब बाबा ने उसे नाले के पास जाकर घोड़ी खोजने को कहा। चांद ने नाले के पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि घोड़ी वहीं थी। वह घोड़ी लेकर बाबा के पास गया। चिल्लम तैयार थी। बाबा ने जमीन में चिमटा मारकर उसमें से जलधारा निकाल के और अंगारा निकाल के चिलम भर ली। चांद पाटिल ने बाबा को आश्चर्य से देखते हुए चिलम के 2 घूंट भरे। चांद पाटिल समझ गया कि बाबा कोई सिद्ध आत्मा है। फिर उसने बाबा से अपने घर चलने को कहा। बाबा चांद पाटिल के घर चले गए। चांद पाटिल के साले की शादी शिरडी गांव में ही तय हुई थी। उसकी बारात शिरडी गांव में जाने को तैयार हुई। उसी बारात के साथ बाबा शिरडी पहुंचे। बारात महालासपति के यहाँ रुकी। बाबा को देखकर महालासपति के मुंह से अचानक ही श्री साई निकल पड़ा। तभी से सब बाबा को साईं बाबा कहने लगे। शादी के बाद बारात वापस धूपगाम पहुंच गई, किंतु साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए। बाबा ने एक टूटी फूटी मस्जिद को अपना रहने का स्थान बनाया। बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। वहाँ हर रोज भजन कीर्तन व आरती होने लगी। और बाबा के चमत्कारों को देख किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वे हिंदू है या मुसलमान। एक आध जनों ने बाबा का विरोध किया, पर उनका विरोध भी गायब हो गया और वे साईं बाबा के भक्त हो गए। जब कोई भक्त बाबा से अपना दुख कहता तो वे कहता अल्लाह मालिक। वे मस्जिद में रहते पर उसका नाम द्वारका माई रखा। बाबा हिंदू साधुओं की तरह पूजा अर्चना करते व धुनी रमाते, कभी मुसलमानों की तरह आयतें पढ़ते। इसलिए लोग ये निर्णय न ले सके कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। एक बार बाबा ने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मगर मेरा लालन पालन मुसलमान ने किया है। बाबा ने द्वारका माई में अखंड धुनी जलाई, जो आज भी विद्यमान है। उस उदी से आज भी लोगों का दुख दूर होता है। एक बार वहाँ के कोतवाल ने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर बाबा के दर्शन हेतु चलने को कहा। तब रिश्तेदार ने कहा कि मैं मुसलमान के पैर नहीं छूता। कोतवाल ने कहा मैंने आपको सिर्फ दर्शन के लिए बुलाया है। वे दोनों बाबा के दर्शन हेतु बाबा के पास पहुँचे। बाबा को देखते ही रिश्तेदार ने स्वयं ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भजन कीर्तन में शामिल हुआ। वापस पहुंचकर कोतवाल ने रिश्तेदार से पूछा आपको कैसा लगा? तब रिश्तेदार ने कहा मैंने बाबा में अपने भगवान के दर्शन किए। प्रत्येक भक्त को बाबा में अपने भगवान नजर आने लगे। कोई बाबा में श्री राम को, कोई खंडोबा महाराज को, कोई कृष्ण मुरारी को, कोई संतोषी माता का दर्शन करता। जो जैसी भावना से बाबा को देखता वैसा ही बाबा को पाता। बाबा के लिए भक्तगण रोज तरह तरह के भोजन लाते, पर वे सारा भोजन दर्शन के लिए आए भक्तों में बांट देते और स्वयं भिक्षा पात्र लेकर घर घर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो कुछ मिलता थोड़ा बाबा सेवन करते, थोड़ा गरीबों को देते तथा थोड़ा पशु पक्षियों के लिए रखते। बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे। वे सभी प्राणियों के एक नज़र से देखते। साईं बाबा सिद्ध योगी थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञानी थे। बाबा के दिल में सभी के लिए समान रूप से प्रेम भाव था। जो भी बाबा को सच्चे दिल से याद करता, बाबा उसकी सहायता करने किसी भी रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा के भक्तों में ताते पोते भी एक थे। ताता पोते की माँ बाई जबाई का नियम था कि वह बाबा को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती। बाबा कई बार छुप जाते या देर से आते तो वे बाबा का इंतजार करके उनको खिलाने के बाद ही भोजन करती।
बाईजाबाई की मृत्यु हो जाने पर नियम तात्या ने चालू कर दिया। एक बार तात्या ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा मेरी मृत्यु कब होगी। बाबा ने बताया संवत 1840 की आश्विन शुक्ल की 10वीं को। तात्या को लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु आश्विन शुक्ल की 9वीं को तात्या को भारी बुखार हो गया। उसे लगा कि बाबा का वचन सिद्ध हो रहा है। वे मन ही मन बाबा का स्मरण करने लगे। विजयादशमी की प्रातः तात्या का बुखार उतर गया। बाबा बुखार से तपने लगे। उसे लगा कि बाबा को विजयदशमी, अच्छा, बाबा बुखार से तपने लगे। तभी सब तो भक्तगण घबरा गए, बाबा की सेवा की अनुमति मांगने लगे, किंतु बाबा ने कहा कि अब मेरा समय आ गया, मुझे जाना होगा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा तो अजर अमर हैं, उन्होंने अपने भक्त का दुख ना देखा गया, उनकी मृत्यु अपने ऊपर ले ली। बाबा ने कहा था कि मेरी अस्थियां भी मेरे जाने के बाद भक्तों का दुख दूर करेगी। आज भी कोई सच्चे मन से शिरडी जाता है, उसके सभी दुख दर्द बाबा खत्म कर देते हैं। बाबा आज भी निराकार रूप में शिरडी में विद्यमान है और रहेंगे। जो कोई मनुष्य साईं कथा को सच्चे मन से सुनेगा और कहेगा, उसकी सारी मनोकामना साईं बाबा पूरी करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। जो साईं बाबा है वो हर भक्त का कष्ट हरते हैं एक ना एक दिन, चाहे उसमें टाइम लगे, लेकिन बाबा अपने भक्त को कभी भी इस संसार रूपी समुद्र में डूबने नहीं देता। उसकी नैया जरूर पार लगाते हैं। तो अटल विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, सबूरी में अपने दिल में धैर्य रखें और श्रद्धा अपने मन में विश्वास रखें कि साईं बाबा जरूर आएंगे और हमारी विपत्ति दूर करेंगे। जय श्री साईं राम भक्तों।